कल संसद में एक अजीब वाकया देखने को मिला। पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। तो चलिए बात करते हैं हुआ क्या था। सबसे पहले अमित शाह खड़े होते हैं और वो अपने चुनाव रिफॉर्म के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये कहते हैं कि ये चर्चा हो ही नहीं सकती थी। चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हाँ भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा। लेकिन हो रही है तो चलो बात करते हैं, और बात करते हैं शुरू से मतलब कि वो बताने लगे कि चुनाव रिफॉर्म कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बता रहे थे। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। ये देश के संविधान के अनुच्छेदों से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी संख्या, चुनाव प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसे सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान। तो उसी के बीच में राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव का जो मूल उद्देश्य था वो लोगों को बताइए सबसे पहले। हाँ बोले, आप बोले। हाँ बोले, आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना। 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. जिस पर अमित शाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और कुछ वो इस प्रकार की बातें करते हैं। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं किस क्रम में बोलूंगा, यानी कि मैं पहले किस बात का आंसर करूंगा। राहुल गांधी का कहना था कि अगर आप बात शुरू से कर रहे हैं तो एकदम शुरू से करें, आप मूल उद्देश्य को भी बताएं, उसके बाद आप बताएं कि ये हुआ था। हालांकि राहुल गांधी अमित शाह के इस डराने वाली बात या गुस्से वाली बात से बिल्कुल भी आहत होते हुए नजर नहीं आए, बल्कि वो खड़े होते हैं और मुस्कुरा करके कुछ बातें कहते हैं। आप सुने। एक मिनट गवर्नर जी।
क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा आपको। आप बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, जिसके बाद अमित शाह बहुत ही प्रेम पूर्वक सारा डिसीजन, सारा चर्चा करते हैं। रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो जिसके बाद अमित शाह बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरा चर्चा करते हैं और फिर वो गुस्सा होने का नाम नहीं लेते। तो इस डिबेट में कौन जीता कौन नहीं ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मुस्कुराने वाला हमेशा विनर ही होता है। बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते हैं अपना भाषण। मान्यवर,